नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, जितने भी लोग ना 12वीं पास होंगे उन सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि अमीन पटवारी का ना आप लोगों का एक वैकेंसी आ गया है। 12वीं पास उसके लिए एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो क्या क्या है ना विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानेंगे। क्या इसका सिलेबस है, क्या कब कब इसका जो एग्जाम डेट है वो कब फॉर्म फिल करना है, कब नहीं करना है, सारी चीज़ों के बारे में ना मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखना चाहो ना तो कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर करके दिया है, मतलब ये व्यापम का वेबसाइट से जारी किया गया है। ठीक है, सबसे पहला आज का जो डेट है वो देखना चाहो ना तो रायपुर दिनांक 23/9/2025 करके दिया हुआ है। उसके अलावा सबसे पहले फ्रंट में दिया है, उसको ध्यान से पढ़ो। जल संसाधन विभाग नवा रायपुर के अंतर्गत अमीन पदों की लिखित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के संबंध में एक विज्ञप्ति करके लिखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला ना आप लोगों को मैं ना इसके बारे में बता दूं कि आप लोगों को ना फॉर्म कब फिल करना है, कब इसका ना लास्ट डेट है, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, इसकी योग्यता के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट को ध्यान से देखो। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है ना वो 23/9/2025 मंगलवार, मतलब आज ही से आप लोगों का फॉर्म भरने का डेट दिया है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन भरने का जो अंतिम तिथि है ना वो 17/10/2025 करके दिया है आप लोगों का। ठीक है, तो खास तौर से लास्ट डेट को आप लोगों को चेक करना है, बिल्कुल भी आप लोगों को ये वेट नहीं करना है कि लास्ट में मैं भरूंगा। ठीक है, इसकी योग्यता पूरे डिटेल के जानने के बाद ना 1-2 दिन के अंतर्गत आप अपना फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। इसके बाद तीसरा को देखो, त्रुटि सुधार। तो त्रुटि सुधार के जो डेट है ना वो 18/10/2025 से लेकर के 20/10/2025, मतलब 3 दिनों का आप लोगों को टाइम दिया है। ठीक है, उसके अलावा परीक्षा की संभावित जो तिथि है ना वो 7/12/2025 करके रविवार को दिया है। ठीक है, मतलब इसी साल 2025 दिसंबर में आप लोगों का जो अमीन पटवारी का जो एग्जाम है वो ले लिया जाएगा। उसके अलावा पांचवा देखो, परीक्षा का समय। तो परीक्षा का जो समय है वो 11 बजे से लेकर के ना 1:15 तक की आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। उसके अलावा छठवां में क्या बोला है, व्यापम व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा पत्र जारी करने की जो तिथि है ना वो 1/12/2025 को दिया है, मतलब दिसंबर में 1 तारीख को आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। और परीक्षा जो केंद्र है वो 16 जिलों में ना आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा थोड़ा सा इसमें ना नोटिस दिया है, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं उनका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाते में वापस किया जाएगा जिस बैंक के खाते से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। तो आप लोगों को ये लाइन को समझ में आना, अगर आप लोग ना फॉर्म फिल करोगे ना तो लगभग आप लोगों का जो पैसे है ना 200 रुपये के आसपास लेंगे। और अगर आप लोग एग्जाम दिलाओगे और एग्जाम में बैठोगे ना तो आपका जो पैसा है ना वो रिटर्न भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो खास तौर से आप लोग ये ध्यान रखिएगा ना कि जिस बैंक अकाउंट से आप लोग पैसा कटवाओगे उसी बैंक अकाउंट में आएगा। अगर चॉइस सेंटर से फिल कराओगे तो ना अपना अकाउंट देना, ताकि आपका जो अकाउंट है उससे कटे, ताकि रिफंड करे तो आप ही के अकाउंट में आए। ठीक है, चलिए उसके बाद ना मैं ना आप लोगों को ना इसके जो अमीन पटवारी का जो पोस्ट आया हुआ है ना इसके आप लोगों का क्या क्या इसका ना सबसे पहला योग्यता है इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखना चाहो ना तो ध्यानपूर्वक इसके देखो। विभाग में तृतीय श्रेणी तकनीकी अभियाना अमीन के पदों हेतु नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा का ना ये जो नोटिफिकेशन है वो दिया गया है। और आप लोगों को ये बताओ ना कि इसमें कितना पद है, तो टोटल इसमें 50 पद है। ठीक है, तो कौन कौन सी कैटेगरी का क्या क्या है ना इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यानपूर्वक बता देता हूँ। ठीक है, और आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, इसके बाद ना इसका जो पूरा PDF है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय MD धीवर करके, तो वहाँ से आप लोग इसका जो पूरा PDF है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दूंगा। ठीक है, उसका जो PDF रहेगा वो, तो वहाँ से आप लोग और विस्तार पूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखना चाहो ना तो फर्स्ट को इसको देखो, रिक्त पदों का विवरण करके दिया हुआ है। उसके अलावा कुल रिक्त पद करके दिया है ना, तो आप लोगों को ये जो कुल रिक्त पद है ना टोटल इसमें 50 पद है। कितने, तो 50 पद है। कैटेगरी वाइज ना अलग अलग किया गया है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में देखो अमीन करके ये जो पद है वो दिया है। अमीन का जो मतलब होता है वो पटवारी होता है। ठीक है, उसके अलावा सबसे इसमें देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, अना का मतलब होता है अनारक्षित जो पद है ना, जिसमें ST SC OBC जनरल कोई भी इसका हायर रैंक जो आएगा ना उसको इसमें ना सिलेक्शन दे दिया जाएगा, तो इसके लिए 21 पद है। अजा का मतलब होता है अनुसूचित जाति होता है, जिसके लिए 6 पद दिया है। और अजा के मतलब होता है ना अनुसूचित जनजाति का ना 16 पद दिया है। उसके अलावा अपिवा करके दिया ना तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो है ना उसके लिए 7 पद है ना। और उसके अलावा इसमें देखो और अलग से जो दिया है वो, तो इसमें क्या बोले देखो, कॉलम A में दर्शाए गए कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद, तो ये जो महिलाएं ना उसको अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग ना पद को लिए आरक्षित किया है। 6 पद
अनारक्षित वर्ग में है, ठीक है, महिलाओं के लिए। एक पद अजा के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए। 4 पद जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है और 2 पद जो है ना वो अपीवा मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। सेम उसी प्रकार से इसमें देखना चाहो ना तो इसमें क्या बोला है, देखो कॉलम अ में दर्शाए गए कुल रिक्त पदों में से पूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद, मतलब जो भूतपूर्व सैनिक होंगे ना तो उनके लिए अलग से ये जो पोस्ट है ना वो भी आरक्षित किया गया है, ठीक है। जिसमें देखो ना तो इसमें 2 पद जो है वो अना के लिए दिए मतलब अनारक्षित हो गया। उसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए एक भी पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें एक भी नहीं पद है, ठीक है। तो केवल मैं आप लोगों को बताऊं ना जिसमें आप लोगों को फाइट करना है ना वो केवल यही पोस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और इसमें तो अलग अलग जो महिलाएं हैं उसके लिए और उसके अलावा ये तो भूतपूर्व सैनिक के लिए हो जाएंगे। मुख्यतः ना आप लोगों का कैटेगरी वाइज और ये जो अनारक्षित पद है ना इसमें आप लोगों को फाइट करना है। टोटल जो इसमें सीट है ना वो 50 सीट दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके अलावा ना आप लोगों को ना इसका थोड़ा सा वेतन है वो बताऊं ना, तो वेतन जो दिया गया है ना 22,400 से लेकर के ना 71,200 तक की जा सकता है जो वेतन है वो, ठीक है। और 5वें लेवल का होने वाला है ये जो वेतन है वो। उसके अलावा ना मुख्य इंपॉर्टेंट बात कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, मतलब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है ये बताऊं ना, तो अमीन पद की शैक्षणिक योग्यता दिया है। देखो सबसे फर्स्ट किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 मतलब 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, केवल परसेंटेज का कोई मैटर नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरा को पढ़ो, चयन के पश्चात 6 माह के प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। मतलब आप लोग एग्जाम दे दोगे, उसके बाद क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपका चयन हो जाएगा ना, उसके बाद 6 माह आप लोगों को ना प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब आप लोगों को अलग से कंप्यूटर का भी प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके अलावा उसमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है, मतलब क्या क्या करना है इसके बारे में। उसके बाद ही आप लोगों को ना मान्यता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को ना जितना से जितना जल्दी हो सके 1-2 दिन के अंदर ना आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग अधिकतर ना 12वीं पास होना तो आप लोग जरूर डालिएगा, क्योंकि एग्जाम दिलाओगे तो आपका पैसा जो है वो रिफंड भी होगा, ठीक है। तो मेरे जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी मेरे ना दर्शक है वो सारे के सारे 12th पास आउट है, इसीलिए मैं ये आप लोगों को विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा देखो चौथा जो दिया है ना भर्ती का तरीका जो दिया है ना वो अलग अलग नियम दिया है, किस किस प्रकार से आपका जो भर्ती होगा वो किस प्रकार से आप फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम कैसे होगा, आप लोगों का व्यापम एग्जाम लेगा और उसके बाद फिर किस प्रकार से अलग अलग शेड्यूल जारी किया जाएगा ना, उन सारी चीज़ को बारे में दिया है। और साथ में एक चीज़ और बोला है कि अगर 2 लोगों का जो मार्क्स है ना वो सेम हो जाएगा ना तो एज के हिसाब से मतलब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ना आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। मान के चलो ना अगर 2 व्यक्तियों का 80-80 नंबर आ जाता है तो 2 लोगों का ना डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा कि किसका ज़्यादा उम्र है और जिसका ज़्यादा उम्र होगा ना उसको ये जो पोस्ट है ना उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी ना जो भर्ती के लिए ना जो शर्तें हैं वो दिया गया है, ठीक है। और ये जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा ना, तो विस्तार पूर्वक और भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे इसमें क्राइटेरिया दिए गए हैं। और अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एज के बारे में बताऊँ ना तो इसका जो एज है ना वो 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष पूरा ना हो, मतलब 18 वर्ष से उम्र अधिक हो और 30 वर्ष कंप्लीट ना होना चाहिए ये बोला गया है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और बोला है, अगर कोई कैंडिडेट ST SC OBC से अगर बिलोंग करता होगा ना तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब उसको 35 वर्ष तक की ना छूट दिया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा ना अगर कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ में सिविल सेवा में हो, मतलब मानकर कि चलो वो ना किसी प्रकार के ना भूतपूर्व सैनिक वगैरह हो है ना, या सरकार के किसी भी प्रकार की ना जो पोस्ट है ना उसमें रहा हो भूतपूर्व ना, तो उसको 10 वर्ष तक की अतिरिक्त शिथिलता मतलब 10 वर्ष तक की ना उसको रियायत दिया जाएगा ये बोला गया है, ठीक है। तो एज को भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा ना बहुत सारे इसमें ना अलग अलग करके ना इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो टेलीग्राम में डाल दूंगा तो और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को केवल इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। और इसके बाद ना इसका जो ना सिलेबस को ना मैं नेक्स्ट वीडियो अभी जस्ट लेकर आऊँगा ना, तो उसमें आप लोग इसका सिलेबस को पूरा आप लोगों को बताऊँगा, उसमें अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है इसके बारे में भी, ठीक है। तो बिल्कुल विस्तार पूर्वक देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ना अपनी जो एलिजिबिलिटी है जो है ना वो चेक कर लीजिएगा, केवल 12वीं पास आउट होना चाहिए और उसके अलावा ना और कोई भी उतना ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं होगा इसमें, ठीक है। 18 वर्ष से लेकर के ना 30 वर्ष तक की उन लोगों का उम्र होगा, वो सारे के सारे लोग ना ये जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। लेकिन ST SC OBC होंगे 5 वर्ष अलग होगा, भूतपूर्व सैनिक होंगे तो उसको 10 वर्ष का रियायत मिलेगा। तो इतनी सारी ना उसको ना एलिजिबिलिटी मिला गया है, ठीक है, मतलब योग्यताएं हैं। तो सारा PDF में डाल दूंगा, उसमें और विस्तार पूर्वक आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सिलेबस को ना नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो उसमें देख लीजिएगा विस्तार पूर्वक।
तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं ना आप लोगों का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ ना तो तुरंत ही आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।